आज की शुरुआत करते हैं चाय, कॉफ़ी या जो आप लेना पसंद करें। बुराई पर अच्छाई की जीत, झूठ पर सच्चाई की जीत। अहंकार न करो अपने गुणों पर, यही है इस दिवस की सीख। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन विद केटू पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विजयदशमी यानी दशहरे के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। दशहरे के इस त्यौहार को विजयदशमी भी कहा जाता है। आज के समय में ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। बुराई किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे कि असत्य, क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य, बैर आदि। किसी भी आंतरिक बुराई यानी कि अंदर की बुराई को खत्म करना भी एक अपने आप में विजय पाना है। और हमें हर साल अपने अंदर से इस तरह की बुराई को खत्म कर विजयदशमी के दिन इसका जश्न मनाना चाहिए। दशहरा एक जीत के जश्न के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। जश्न की मान्यता अलग अलग होती है, जैसे कि किसानों के लिए ये नई फसलों के घर आने का जश्न है। पुराने समय में इस दिन औजारों और हथियारों की पूजा की जाती थी, क्योंकि वे इसे युद्ध में मिली जीत के जश्न के तौर पर देखते थे। लेकिन इन सब के पीछे एक ही कारण होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत। चलिए अब हम दशहरे के त्यौहार के पीछे की कहानी को शॉर्ट में जानते हैं। दशहरे के दिन के पीछे कई सारी कहानियां हैं, जिसमें सबसे प्रचलित कथा है भगवान राम का युद्ध में जीतना, यानी कि रावण की बुराई का विनाश कर उसके घमंड को तोड़ना। राम अयोध्या नगरी के राजकुमार थे। उनकी पत्नी का नाम सीता था। राम के पिता का नाम राजा दशरथ था और राजा दशरथ की पत्नी कैकई के कारण राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या नगरी छोड़कर जाना पड़ा था। उसी वनवास काल के दौरान रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। रावण चतुर्वेदों का ज्ञाता महाबली राजा था, जिसकी सोने की लंका थी, लेकिन उसमें बहुत अहंकार था। वह शिव भक्त था और खुद को भगवान विष्णु का दुश्मन बताता था। वास्तव में रावण के पिता विश्रवा एक ब्राह्मण थे और माता राक्षस कुल की थी। इसीलिए रावण में एक ब्राह्मण के समान ज्ञान था और एक राक्षस के समान शक्ति थी। और इन्हीं दो बातों के कारण रावण में अहंकार था, जिसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। राम ने अपनी सीता को वापस लाने के लिए रावण से युद्ध किया, जिसमें वानर सेना और हनुमान जी ने राम का साथ दिया। इस युद्ध में रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी भगवान राम का साथ दिया और अंत में भगवान राम ने रावण को मारकर उनके घमंड को खत्म कर दिया। ये थी दशहरा मनाने के पीछे की सबसे प्रचलित कहानी। चलिए अब जानते हैं कि आज के समय में दशहरा कैसे मनाया जाता है और इसका रूप कैसे बदलता जा रहा है। आज के समय में दशहरा इन पौराणिक कथाओं को माध्यम मानकर मनाया जाता है। माता के 9 दिन की समाप्ति अर्थात नवरात्रि की समाप्ति के बाद 10वें दिन जश्न के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें कई जगह पर रामलीला का आयोजन होता है। आज के समय में त्यौहार अपनी वास्तविकता से अलग जाकर आधुनिक रूप ले रहे हैं, जिसने इनके महत्व को कहीं न कहीं कम कर दिया है। जैसे दशहरे पर एक दूसरे के घर जाने का रिवाज था, लेकिन अब रिवाज मोबाइल कॉल और मैसेज का रूप ले चुके हैं। पहले के समय में खाली हाथ नहीं जाते थे, इसीलिए शमी पत्र ले जाते थे, लेकिन अब इसके बदले मिठाई और तोहफे ले जाने लगे हैं, जिसके कारण ये फिजूल खर्च के साथ प्रतिस्पर्धा का त्यौहार बन गया है। पहले के समय में रावण दहन के पीछे उस पौराणिक कथा को याद किया जाता था, जिससे एक संदेश सभी को मिले कि अहंकार सर्वनाश करता है। लेकिन अब तरह तरह के पटाखे फोड़े जाते हैं, जिसके कारण फिजूल खर्च बढ़ जाता है। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इस तरह के आधुनिकीकरण के कारण त्योहारों का रूप बदलता जा रहा है। इनका रूप मनुष्य ने ही बिगाड़ा है। पुराणों के अनुसार इन सभी त्योहारों का रूप बहुत साधारण था। कोई दिखावा नहीं था, बल्कि ईश्वर के प्रति आस्था थी। हम सभी को इस वास्तविकता को समझकर साधारण तौर पर
इस त्यौहार को मनाना चाहिए। देश की आर्थिक व्यवस्था को सही रखने में भी त्योहारों का विशेष योगदान होता है। इसीलिए हमें सभी त्योहार को साधारण तौर पर मनाना चाहिए। जरूरी है अपने जहन में राम को जिंदा रखना दोस्तों। पुतले जलाने से कभी रावण नहीं मरा करते। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे कुछ नई यादों के साथ और कुछ नई बातों के साथ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहें।